हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टर्की और अजरबैजान के बारे में। जियोपॉलिटिक्स की हमारी इस सीरीज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है कि हम पाकिस्तान के अलावा हमारा जो सेंट्रल एशिया है उसकी तरफ की विदेश नीति और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सामरिक जो कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं इस विपरीत समय काल में टर्की के द्वारा या अजरबैजान के द्वारा जो हमारे देश के लिए ऑपरेशन सिंदूर के परिप्रेक्ष्य में भेजी जा रही हैं, उसकी एक समीक्षा, एक व्याख्या यूपीएससी के पाठ्यक्रम के प्रासंगिकता के साथ में आपके समक्ष रखे। तो हम और आप मिल रहे हैं यहां डिस्कस करने के लिए भारत बनाम तुर्की, इनके आर्थिक मोर्चों पर जो है किस प्रकार हम इनको जो है कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, या क्या आर्थिक प्रासंगिकता है भारत टर्की से या टर्की भारत से किसी प्रकार इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस या इंटर रिलेशन के माध्यम से इनको पाकिस्तान के नज़दीक जाने से रोका जा सकता है। आइए जानने की, सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। भारत और तुर्की अजरबैजान के साथ क्या व्यापारिक संबंध रखता है और पाकिस्तान विवाद पे इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इसे समझने की चेष्टा करते हैं। हमारे जीएस के अंदर ही इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंडियन इकोनॉमी और ट्रेड के प्रासंगिकता के साथ में इस टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी आर्थिक कूटनीति है वो भी विदेश नीति का ही भाग होती। देखिए, टर्की के बारे में हमने कल भी पढ़ने और जानने, सीखने की, समझने की कोशिश की थी, और अब हम बात करने वाले इसके अलावा अर्मेनिया की। ये यहाँ पे है अर्मेनिया, जो कैस्पियन सागर से सीमा लगाता है। राजधानी इसकी बाकू है दोस्तों। इसके बीच में एक और देश है अर्मेनिया, ये है अजरबैजान। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। यहाँ पे टर्की के उत्तर में ब्लैक सी, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर, सीरिया, इराक और ईरान से यह बॉर्डर लगाता है। अब आगे की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा दोस्तों कि टर्की के अलावा एक और देश है जिसने पाकिस्तान के साथ में जो है आवाज उठाई है, यह है अजरबैजान। अजरबैजान ने पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसी मिलिट्री ऑपरेशंस को नहीं करना चाहिए, एक तरफा इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन की मध्यस्थता करनी चाहिए, और तो और इन्होंने कहा कि डायलॉगिकल वे में ये सारा काम होना चाहिए। भारत को जो है इतना एग्रेसिव रेस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। इसकी प्रासंगिकता में बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक देश है अर्मेनिया, जो कि है क्रिश्चियन कंट्री, है ना, ईसाई धर्म की पालना करते हैं, और दूसरा देश है पास में अजरबैजान, जो कि इस्लाम धर्म की पालना करता है। ठीक है, टर्की नेसेसली आपको सब इसके बारे में पता है ना। टर्की मॉडर्न डे खैलीफेट बनने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जो एड्रोजन है वो, अब जानकारी में आपको ये चीज़ भी रखना जरूरी है कि जब पाकिस्तान में हमने ये अभियान चलाया ऑपरेशन सिंदूर, तो इसकी आलोचना करने उतर जाते हैं टर्की और अजरबैजान। अब अजरबैजान के साथ में जो है भारत के रिश्ते धीरे धीरे तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। टर्की के साथ में तो ऑलरेडी है, क्योंकि टर्की ने इंटरनेशनल हो, कूटनीतिक हो, चाहे सैन्य हो, हर सहायता पाकिस्तान को देने की कोशिश की है कि अब यहाँ पे जो संबंध है हमारे पास में वो बहुत ही सीमित है। कोई ज़्यादा हमारा परस्पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है दोस्तों, पर महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध जो है हम इन देशों के साथ में रखते हैं। हालांकि पाकिस्तान के साथ जब जब कोई सैन्य संघर्ष हुआ है, तब तक तुर्की और अजरबैजान ने जो है भारत विरोधी ही रुख रखा है, और इसके कारण हमारे संबंध जो है 65, फिर 72, फिर 1990 और फिर वापस 2025 में भी प्रभावित होते रहे। अब यहाँ पे जब भारत ने आतंकवादी जो संगठन है उनके ठिकाने, उनके खिलाफ 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके कारण तुर्की और अजरबैजान ने कहा कि सर हम भारत के इस स्टेप को कंडेम करते हैं, कि अनफॉर्चुनेट है, इसकी आलोचना की इन्होंने। और तुर्की की प्रतिक्रिया ये रही कि सर भारत जो है वो उत्तेजक कार्यवाही कर रहा है, और पाकिस्तान के द्वारा जो तुर्की निर्मित जो एसिस गार्ड सोंगर ड्रोन है वह पाकिस्तान को दे दिए, और बोले सर आप जाइए इसको यूज़ कीजिए। और हमारे कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन और सिविलियंस को इन्होंने टारगेट भी किया, उन्हीं ड्रोन्स के माध्यम से कई बच्चों को भी मारा इन्होंने। अजरबैजान की क्या प्रतिक्रिया? अजरबैजान ने भारत की कार्यवाही को असहमति जताई और बोला कि सर ये कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, राजनयिक तरीके से जो है इसका हमें समाधान ढूंढना चाहिए। इन्होंने ह्यूमन राइट, मानव अधिकार के उल्लंघनों का भी यहाँ पे हवाला दिया। अब इन देशों को हमने कई समय, जैसे यहाँ पे जब भी अर्थक्वेक आया तो भारत पहुंचा ऑपरेशन दोस्त के तौर पे, भारतीय सेना पहुंची सबसे पहले फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह। अजरबैजान की भी हमने कई कूटनीतिक, आर्थिक सहायता की, रणनीतिक सहायता की। पर ऐसी संजीदा परिस्थिति में जब भी अजरबैजान, तुर्की हमारे खिलाफ है, तब क्या हमारे व्यापारिक संबंध ज्यों के त्यों रहेंगे या फिर उन पर कोई प्रभाव होने वाला है? देखिए, भारत और तुर्की और अजरबैजान के सामने कई सारे ऑप्शन है। उसमें से एक ऑप्शन है कि सर क्यों ना हम
अजरबैजान और तुर्की का बहिष्कार करें, इनके सामान का, इनके व्यापार का, इनकी ट्रेड का। तो ऑनलाइन यहाँ पे जो ट्रैवल कंपनी है ईज माई ट्रिप, इक्सिगो, मेक माई ट्रिप ने इन देशों की यात्राओं पर रोक लगाने की सलाह भी दी है। मतलब ऑब्वियसली भारत के व्यापारियों ने कहा कि तुर्की से जो है, जो भी आयात कर रहे हैं, हम एप्पल कर रहे हैं, मार्बल कर रहे हैं, इसका बहिष्कार करो। कल मैंने बताया था, हजारों करोड़ का मार्बल हमारे भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर और भारत के अन्य राज्यों में मंगाया जाता है, बोले मना कर दो। तो 50,000 करोड़ का तो इसको सीधा सीधा नुकसान यही हो चुका है। अब जो ये बात आ रही है तुर्की के अलावा आर्मेनिया और अजरबैजान का। आर्मेनिया है क्या दोस्तों? क्रिश्चियन कंट्री। अजरबैजान क्या है दोस्तों? सर इस्लामिक कंट्री है ये एक। इसका साथ कौन दे रहा है? आर्मेनिया का साथ सीधा सीधा दे रहा है भारत, और अजरबैजान का साथ सीधा सीधा दे रहा है पाकिस्तान, अमेरिका और इजराइल। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पे यूएसए एंटर हो रहा है अजरबैजान के साथ में, तो कहीं न कहीं ईरान जो है वो आर्मेनिया को मदद जरूर कर रहा है। सो गोज विदाउट सेइंग, इन सब में फायदा किसका हो रहा है पता है आपको? चाइना का फायदा हो रहा है। एंड ये एक ऐसी खिचड़ी पक चुकी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तौर पे, जिसको समझा पाना, सुलझा पाना बहुत बहुत ही एक चैलेंज की तरह, एक चुनौती की तरह है। अब सोचिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कितनी समस्या हमें आती होगी ऐसी कंडीशंस के अंतर्गत। तुर्की के साथ लगभग हमारा 5 बिलियन का जो है इंपोर्ट होता है। हम मिनरल ऑयल्स, ऑटो पार्ट्स, फार्मा, कपास इत्यादि जो है इन्हें निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की अगर बात करें तो 2.8 है, तो एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा है ना। हम बहुत ही कम जो है इनसे इंपोर्ट करते हैं, मार्बल, सोना, है ना, इत्यादि इनसे खरीदते हैं, मिनरल ऑयल्स एटसेट्रा। अब अजरबैजान के साथ क्या है कि सर ज़्यादा नहीं है, मात्र कुछ मिलियन के अंदर जो हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और आयात भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 1.5 मिलियन के आसपास में जो है इनसे हम आयात करते हैं। कोई पशु चारा, इत्र, चमड़ा उत्पाद इत्यादि इसे अजरबैजान से खरीद लिया आपने। अब जनसंपर्क की बात करें तो लगभग तुर्की में 3,000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं, और अजरबैजान में लगभग हमारे भी जो है 1,500 लोग रहते हैं। तो कुछ ज़्यादा डायस्पोरा नहीं है कि भारत के ऊपर इनका कोई प्रभाव पड़ेगा। 2023 में टर्की के अंदर भारत के लगभग 3 लाख पर्यटक थे, और 2 लाख अजरबैजान में भारतीय पर्यटक जाते हैं। अब मेन बात आती है यहाँ पे, अगर हमारा टूरिज्म और अगर हमारा ट्रेड, ये दो चीज अगर यहाँ पे भारत टर्की और अजरबैजान की तरफ ना मोड़ के किसी और मित्र देश की तरफ मोड़ दे, तो गोज विदाउट सेइंग इनको अपना सबक जरूर मिल जाएगा। इन्होंने जितना मिलिट्री सहायता की है उससे 10-20 गुना जो है इनको जरूर नुकसान पहुंच जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न भी दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों के सामने। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है ना, सॉन्ग ड्रोन से रिलेटेड है, एंड गोज विदाउट सेइंग हमारे पास में कौन से उत्पाद हम आयात व निर्यात कर रहे हैं, है ना, अजरबैजान कौन सी वस्तु जो है प्रमुख आयातित की जाती है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। आप कमेंट में मुझे लिख करके जरूर बताइएगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के इस स्ट्रैटेजिक नागोर्नो कराबाख क्षेत्र के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान जो प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से एक दूसरे के सामने हैं, अगला स्टेप क्या होना चाहिए भारत का अजरबैजान से कहीं न कहीं काउंटर करने के लिए, ताकि उसे पता चले कि भारत से पंगा लेना इंटरनेशनल रिलेशन में इतना आसान नहीं है। सो प्लीज शेयर योर कमेंट्स, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।